सोनीपत में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान अभी भी जारी है और अभी तक 34 लाख बीजेपी के सदस्य बने हैं। सक्रिय सदस्यों का अभियान शुरू है। वहीं किसानों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश और देश किसानों का है, कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति न करे। उन्हें दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका है। बजरंग पुनिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया चाहे जहां जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि 5 दिसंबर से सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया है। 17,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। 34 लाख बीजेपी के सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने हैं। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य जोड़ने का सक्रिय सदस्य बन जाता है। सक्रिय सदस्य की 100 रुपए की फीस ऑनलाइन कटेगी और उसकी एक बुक में पूरा विवरण रहेगा। जिला अध्यक्ष की टोली सक्रिय सदस्यता की जांच पड़ताल करेगी। बीजेपी के प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य होंगे। जो कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में पार्टी के विरोध में रहा है, उस पर निगरानी रखी जाएगी। पार्टी का विरोध करने वाला कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और इस संगठन पर्व में अब तक 34 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। जो टारगेट हमने लिया 50 लाख सदस्य, 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसमें बहुत तेज गति के साथ हमारे सक्रिय सदस्य का भी अभियान 5 दिसंबर से हमने शुरू किया है। और 5 दिसंबर से जो सक्रिय सदस्य का अभियान शुरू किया है, उसमें भी 17,000 से ज़्यादा सदस्य हमारे अब तक बने हैं। 34 लाख से ज़्यादा प्राइमरी मेंबर बने हैं और 17 लाख से ज़्यादा हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। जो कार्यकर्ता 50 साधारण सदस्य जोड़ने का काम करता है, वही सक्रिय सदस्य बनता है। और सक्रिय सदस्य भी तेज गति के साथ ऑनलाइन सिस्टम है। सभी अपने फ़ोन के द्वारा 100 रुपये की रसीद सक्रिय सदस्य की काटने के बाद वो सक्रिय सदस्य बनता है। और कल से हमारा जो 100 रुपये की रसीद ऑनलाइन टेलीफोन के द्वारा जमा करवाएगा, उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम सक्रिय सदस्य के रूप में जो हमने बुक छपवाई है, एक बुक में वो पूरी डिटेल उस कार्यकर्ता की रहेगी। 3 पेज का हमारा सक्रिय सदस्यता का फार्म है। उस पर पूरी जानकारी उस कार्यकर्ता की मैनुअल भरने के बाद हमारा जो मंडल का अध्यक्ष है वो उस पर साइन करेगा। वो उसको वेरीफाई करेगा कि किस मंडल का किस बूथ का कार्यकर्ता है। उसके बाद जिला का अध्यक्ष उस पर साइन करेगा और जो हमारी जिला की सक्रिय सदस्यता की टोली बनी है वो उसको वेरीफाई करेगी कि उस कार्यकर्ता को सक्रिय सदस्य बनाना है कि नहीं बनाना है। उसमें 2 बातें विशेष करके रहेंगी कि जिस सदस्य ने 50 सदस्य बनाए हैं वही सक्रिय सदस्य बनेगा। प्रत्येक बूथ पर 3 बनेंगे। और कोई कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में रहा है, जो विरोध में कार्यकर्ता रहा है, वो सक्रिय सदस्य ना बन जाए, इसकी भी देखरेख वो कमेटी करेगी। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का ये देश है, किसानों का प्रदेश है। और हरियाणा प्रदेश, हरियाणा की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों की 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी किसानों को दी है। और आज हरियाणा का किसान संतुष्ट है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। और जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जितने भी उपाय किए हैं, उसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। चाहे उसमें फसलों के उचित दाम देने की बात हो या उनकी फसलें खरीदने की बात हो, बहुत अच्छे से किसानों की समस्याओं को हरियाणा सरकार ने समझा है। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उस पर काम करते हुए किसानों को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता दिल्ली जा सकते हैं, आम जनता दिल्ली जा सकती है, तो किसानों का 101 किसानों का जत्था दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? कांग्रेस वाले खुद जाके देखे, उनको कोई रोकता है क्या? कांग्रेस वाले ये बताओ किसको रोक रहे हैं? कांग्रेस वाले राजनीति ना करें, देश के भले की सोचें, लोगों को परेशानी ना हो इस बात में सोचें। और राजनीति करने के बहुत सारे
और तरीके हैं उन पर करें। देश में और प्रदेश में अव्यवस्था फैलाकर राजनीति करने की जो परंपरा कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है उससे बचना चाहिए। बजरंग पुनिया कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रीय किसान मोर्चे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो किसानों के शंभू बॉर्डर पर जाने के कि मैं शंभू बॉर्डर जाऊंगा और किसानों के हक में आवाज उठाऊंगा। बहुत आदमी हैं देश में, बहुत आदमी हैं इस प्रकार के, वो चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, उसमें क्या है।